मंगल को नवग्रहों में सबसे अधिक पुरुषत्व और शक्ति वाला ग्रह कहा गया है। ये हमारे पराक्रम के कारक हैं, इच्छा शक्ति के, निर्णय क्षमता के, कामकाज और वीरता के कारक कहे गए हैं। अब मंगल की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, मंगल ने अभी 7 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश किया और नया वर्ष शुरू होने वाला है। अब ये जो दिसंबर का महीना है और जनवरी का महीना मध्य माह तक मंगल धनु राशि में ही रहेंगे। 16 जनवरी 2026 तक मंगल धनु राशि में रहने वाले हैं। तो ये नए वर्ष की शुरुआत भी मंगल के धनु राशि में रहने से होगी। अब इनका जो प्रभाव है वो सिंह राशि के लोगों पर किस तरह से होगा, कैसे इस वर्ष का अंत और नए वर्ष की शुरुआत आपके लिए मंगल के द्वारा होगी, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात कर रही हूं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। जहां धनु राशि में मंगल ने गोचर किया है तो धनु राशि गुरु की राशि है, अग्नि तत्व राशि है। तो जब ऐसी धनु राशि में मंगल जाते हैं तो मंगल का प्रवेश एक ऐसा समय पैदा करता है जब व्यक्ति निर्णायक, उद्देश्यपूर्ण और अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। ये परिवर्तन अलग अलग क्षेत्रों में नए नए संचार को लेकर आएगा। कभी संघर्ष तो कभी सफलता, कभी चुनौती तो कभी प्रगति। लगभग 45 दिन मंगल एक राशि में रहते हैं, उसके बाद राशि बदलते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए आप जीवन के हर एक क्षेत्र पर उसका प्रभाव होगा। देखिए, जिस भी भाव में मंगल होते हैं उस भाव से जुड़े चीजों में पराक्रम बढ़ता है। उस भाव से जुड़ी चीजों में आप बहुत अधिक जल्दी निर्णय लेने वाले बन जाते हैं, बहुत एफर्ट करने वाले बन जाते हैं। तो किस तरह उसका रिजल्ट मिलेगा, चलिए जानते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन है, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। सिंह राशि की हम बात कर रहे हैं और सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव यानी नवम भाव के स्वामी हैं। अब मंगल का जो गोचर है ये आपके पंचम भाव में हो रहा है और हमारी कुंडली में पंचम भाव त्रिकोण का भाव होता है। पंचम भाव में ये गोचर बेहद सकारात्मक है, खुशियां देने वाला ये गोचर है। आपके घर में ये टाइम शुभ काम कराने के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि शुभ काम करने के मौके आपको मिलेंगे। परिवार में धीरे धीरे खुशियां आएंगी और धार्मिक माहौल का अनुभव होगा। आप खुद भी अध्यात्म की तरफ आकर्षित हो सकते हैं और अगर आप पहले से ही थोड़े से स्पिरिचुअल हैं तब आपके लिए ये मन को शांति देने वाला और कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का अवसर देने वाला है। जब करियर की बात की जाए तो देखिए, आप अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से अपने अच्छे काम के अच्छे नतीजे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो आप काम करेंगे उसमें अच्छे नतीजे आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब देखिए, पंचम भाव किन चीजों का है? बुद्धि का है, निवेश का है, प्रेम का है, संतान का है और साथ में ये रचनात्मकता का भाव भी है। तो ये समय आपको बहुत अधिक ऊर्जा से भरेगा, जुनून पैदा करेगा आपके अंदर और रोमांच से भर देगा। निवेश से जुड़े मामलों में थोड़ा सा आक्रामक तरीके से आप रह सकते हैं। तो मैं कहूंगी बहुत जल्दबाजी आपको नहीं करनी है किसी भी निवेश को करने में। जो भी आप करेंगे दीर्घकालिक सोच अपनाएं, यानी कि लंबे टाइम के लिए कोई अगर निवेश करने के बारे में सोचेंगे तो वो आपको प्रॉफिट देने वाली रहेगी। करियर में रचनात्मकता बढ़ेगी, मन नए नए कामों की ओर आकर्षित होगा। मन में ऐसा होगा कि ये काम बहुत बढ़िया है, किसी ने बताया कि मैं ये काम करता हूं और ये मेरा चल रहा है कि हाँ, तो ये काम तो बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिक के किसी, मान लीजिए आप कोई इलेक्ट्रिक का सामान बेचते हैं तो आप उसमें कुछ और भी इलेक्ट्रिक सामानों को रखने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि उसको बढ़ा सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से ये समय बहुत अच्छा है। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो इस टाइम पीरियड में कंपटीशन में बैठेंगे 16 जनवरी 2026 तक, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बेहतरीन समय ये रहेगा। इसके अलावा आप नौकरी में नई उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग, शेयर मार्केट ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे किसी काम से जुड़े हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। बिजनेस आपका बहुत अच्छे तरीके से चलने वाला है। आर्थिक जीवन के लिहाज से इस समय आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं।
ये समय आपकी मेहनत और समझदारी की वजह से आपका समय रहेगा, क्योंकि जब व्यक्ति मेहनती होता है, समझदारी से काम लेता है, तो उसके कार्य जरूर बनते हैं। थोड़ा देर सवेर हो सकती है, लेकिन कार्य जरूर बनेंगे। हेल्थ की देखी जाए तो हेल्थ के मामले में भी आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि पंचम भाव में बैठे हुए हैं मंगल देव और केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी। देखिए, केंद्र त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठा है, तो ये जो एक केंद्र त्रिकोण का एक योग बना है ना, बहुत उत्तम बना हुआ है, बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार। तो स्वास्थ्य अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, अपनी ऊपर काम करेंगे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। इसके लिए आप कहीं ना कहीं कोई फिजिकल काम कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज वगैरह, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों से भी आप जुड़ पाएंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बहुत मजबूत रहेंगे, आपसी समझ बेहतर रहेगी और खुशियां बनी रहेंगी। देखिए, मंगल प्रेम के कारक नहीं है और पंचम में बैठे हैं, और पंचम भाव मंगल का घर है, ठीक है। लेकिन यहां स्थिति क्या बन रही है, मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। अब पंचम भाव में बैठकर ये 11th हाउस को देख रहे हैं आपके, और 11th हाउस को देख रहे हैं, तो इच्छा पूर्ति का आपके लिए भाव बनेगा। इच्छा पूर्ति का समय आपके लिए मैं कहूंगी रहने वाला है, बहुत ही उत्तम। इसके अलावा जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो बैठे हुए हैं कहाँ, 11वें भाव में। तो पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो क्या होगा, मंगल की जो नेगेटिविटी है, जो क्रोध पैदा करते हैं, जो इगोइस्टिक मंगल बनाते हैं, उसको वो कम करने का प्रयास कर रहा है। तो इसीलिए ये समय आपके लिए काफी अच्छा है, आपके लिए यात्राएं भी कराएगा। विदेश यात्रा का भी यहाँ योग बनता दिख रहा है। कामकाज से जुड़ी हुई यात्राएं आपकी हो सकती हैं, या फिर धर्म से जुड़ी हुई भी यात्राएं रह सकती हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ा हुआ कार्य भी आपके जीवन में आपको लाभ दिला सकता है, क्योंकि 12वें भाव पर भी दृष्टि रहेगी इसकी, मंगल देव की, पंचम से। एक तो कहाँ जो आपका 11वां भाव देखा और 12वां भाव भी, तो विदेश से भी जुड़े हुए लाभ आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा, नए मित्र आपके बन सकते हैं, नए मित्रों के साथ आप कुछ काम की शुरुआत करने के बारे में सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें जो हैं चारों तरफ से आपके लिए अच्छी रहेंगी। प्रेम जीवन के मामले में भी आपको अच्छा रहेगा, आकर्षण प्रेम को बढ़ाने वाला रहेगा। रिश्तों में बहुत भावुक भी हो सकते हैं कभी कभी आप, लेकिन तेजी से प्रतिक्रिया नहीं देनी है। जब भावुक हो तो तेजी से प्रतिक्रिया ना दें, संतुलन बनाकर रखें, इस चीज को आपको देखना होगा। अब उपाय क्या करने हैं, एक तो चंदन का तिलक लगाएं, यह आपकी बुद्धि, भाग्य, आत्मविश्वास तीनों को मजबूत करने वाला होगा। और अपनी राशि के स्वामी को मजबूत करें, आदित्य हृदय का जाप आपको करना चाहिए, ये आप उपाय कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।